महादेव की, बाबा मधेश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, पवन पुत्र हनुमान की, बालाजी भगवान की, चंडी माता की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जसपुर वासियों का कि जहां दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित हैं मधेश्वर महादेव के रूप में, और वहां पर विश्व विख्यात शिव पुराण के कथावाचक पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी अपने श्रीमुख से शिव पुराण का कथावाचन कर रहे हैं। और हम सभी लोग क्षेत्रवासी, और इसमें झारखंड भी लगा हुआ है, उड़ीसा भी लगा हुआ है, तो वहां से भी श्रद्धालुजन इस कथा का रसपान कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं बाबा मधेश्वर जी को प्रणाम करता हूं, साथ ही साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में भी सत सत नमन करता हूं। और उन्होंने इस अंचल में जसपुर जो आदिवासी अंचल है, और ये जहाँ इस शिव पुराण का कथावाचन हो रहा है, ये पूरा जंगल है, यहाँ न रास्ता है ठीक से, न कुछ नहीं। और ऐसे जगह में आप सीहोर से, मध्य प्रदेश से पधार कर हम लोगों को आशीर्वचन देने, शिव पुराण का कथावाचन करने आए हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, जसपुर जिला वासियों के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे क्षेत्र के लोग आपको टीवी में बहुत देखते थे, सुनते थे, और उनकी इच्छा होती थी कि कभी साक्षात आपको अपने बीच में देखें, आपके श्रीमुख से शिव पुराण कथा का रसपान करें। और ये बराबर हमसे चर्चा करते थे कि ऐसा सौभाग्य अगर जसपुर क्षेत्रवासियों को हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। और सभी हमारे जिला के जो सर्व हिंदू समाज के लोग हैं, प्रमुख हैं, सबकी बड़ी इच्छा थी कि आप एक बार यहाँ पर आएं और अपने श्रीमुख से शिव पुराण का कथावाचन करें। और वो सौभाग्य आज हम लोगों को मिला है। आप कष्ट उठा के इतने दूर से चल के यहाँ आए हैं। हम लोग आपको किस शब्दों में धन्यवाद दें, ये क्षेत्रवासियों के पास शब्द भी नहीं हैं। और मैं क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देता हूं। सभी हमारे सनातनी जो प्रमुख हैं, जो प्रतिदिन यहाँ पर जजमान के रूप में अलग अलग समाज के बैठ रहे हैं, सब ने मिलकर इस कथा का आयोजन किया है। सब आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से सहयोग करके इस कथा का आयोजन किए हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं कि आप लोगों की जो इच्छा थी, भोलेनाथ से आप सब लोग मन्नत मांगे थे, तो भोलेनाथ वो इच्छा हम लोगों की पूरी किए हैं। परम पूज्य पंडित जी महाराज यहाँ पर विराजमान हुए हैं, और आज 5वां दिन चल रहा है शिव पुराण का, बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं रोज लाइव थोड़ा बहुत देख ही लेता हूँ,
काम करते करते भी आप लोगों को मैं जहाँ भी रहता था, थोड़ा टाइम मिलता था, चाहे रायपुर में चाहे मंत्रालय में, वहाँ से बराबर मैं आप लोगों को देखता रहा हूँ। बहुत अच्छा ये शिव पुराण का कथा पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से चल रहा है। और मैं बताना चाहूँगा आदरणीय महाराज जी को कि महाराज जी, ये जसपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ से लगा हुआ झारखंड है, उड़ीसा भी है। और यहाँ पहले बहुत धर्मांतरण होता था, गौहत्या होती थी, लेकिन यहाँ पर जसपुर राज परिवार है, उसमें स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का अवतरण हुआ, जो हिंदू कुल तिलक कहलाए, युवा हृदय सम्राट भी कहलाए, और 5 बार सांसद, जिसमें 3 बार राज्यसभा, 2 बार लोकसभा, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है, उनके समय में वो मंत्री के रूप में भी छत्तीसगढ़ और देश की सेवा की, और उन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाया। सबका जो कन्वर्टेड लोग, उनका अपने हाथों से उनका पैर धो धो के अनुष्ठान करके उनको फिर से हिंदू बनाने का काम किया। तो ये क्षेत्र बचा हुआ है। यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जिसके कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं, और उनके प्रयास से ये क्षेत्र बचा हुआ है। और ऐसे क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। आपका यहाँ पर आना और आपके मुखारबिंद से जो 7 दिन का शिव पुराण का कथा हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे सनातनियों को बहुत बड़ी ताकत इससे मिलेगी। आपका आशीर्वाद मिलेगा, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और ये जो मधेश्वर महादेव हैं, इसकी बड़ी मान्यता है महाराज जी। हम तो सुने हैं बुजुर्गों से कि पहले कोई संकट में घिर जाता था या किसी को बाल बच्चा नहीं होता था, तो यहाँ पर आके मन्नत मनाते थे, पूजा अर्चना करते थे, तो उनकी इच्छा पूरी होते रही है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी मधेश्वर महादेव को दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा दिया है। अब आप यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर पधारे हैं, आपका श्री चरण यहाँ पर पड़ा है, और ये 7 दिनों का शिव पुराण हो रहा है, तो ये तो सोने में सुहागा हो गया। आप उसमें और फिर मुहर लगा दिए, मधेश्वर बाबा को और मान्यता आपने दिला दिया है। ये कथा का सीधा प्रसारण आस्था चैनल से हो रहा है। पूरे देश और दुनिया में बार बार मधेश्वर महादेव भी दिख रहे हैं, तो बहुत बड़ा लाभ हम लोग को यहाँ पर हो रहा है। और निश्चित रूप से आपके कथा से हमारे सनातनियों को बहुत बड़ा बल मिला है, क्योंकि आपका प्रवचन का भी हम लोगों को लाभ लेना है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए फिर से एक बार पूरे जिला वासियों के तरफ से, आयोजन समिति के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, और इतने दूर में आप आए हैं, किसी तरह की तकलीफ होगी, कोई कष्ट होगा, तो उसके लिए भी मैं अपने तरफ से, परिवार के तरफ से और समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हम क्षमा भी चाहेंगे। आप इसको पुण्य समझकर, सेवा समझकर कोई भी कष्ट को आप सह लीजिएगा। और जितने भी हमारे आयोजक समिति हैं, उसमें अभी नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। सभी हमारे सुनील गुप्ता जी हैं, कृष्णा राय जी हैं, भरत सिंह जी हैं, और राजीव नंदे जी हैं, सभी समाज के प्रमुख लोग हैं। सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और मुझे मालूम है कि यहाँ झारखंड से भी आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं शिव भक्त, उनका भी सबका ये छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत है, अभिनंदन है। और उनसे भी कष्ट तो जरूर होता होगा आप लोगों को यहाँ पर, लेकिन उस कष्ट के लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। और आप सभी को सम्यक फल मिले इस शिव पुराण का, ऐसा बाबा भोलेनाथ से, पूज्य महाराज जी से प्रार्थना है। और धर्म के क्षेत्र में हम लोग मतलब छत्तीसगढ़ के हित में काम कर पा रहे हैं, तो इसमें भी बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। रामलला दर्शन योजना हम लोग शुरू किए हैं। अभी तक 1 साल में 22,000 से ज़्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम
का दर्शन कर चुके हैं। महाराज जी, हम लोग भगवान राम को अपना भाचा मानते हैं, कहे कि छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मैके है, तो भगवान राम को हम लोग भाचा मानते हैं। और अभी 27 तारीख से एक और योजना, तीर्थ यात्रा योजना शुरू करने जा रहे हैं। पहले जब हम लोगों की 15 साल की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो जो बूढ़े बुजुर्ग हम लोग के होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थाभाव के कारण वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे, लेकिन उनको उस समय की हमारी सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी उनकी इच्छा के अनुसार तीर्थ यात्रा कराते थे। तो हम लोग रामलला दर्शन योजना में सिर्फ अयोध्या भगवान राम का दर्शन कराएंगे, लेकिन ये तीर्थ यात्रा योजना में उनके इच्छा के अनुसार फार्म भराया जाएगा और उनको उनकी इच्छा के अनुसार तीर्थ कराया जाएगा। ये 27 तारीख से, कल नहीं परसों से इसका शुभारंभ रायपुर से हम लोग कर रहे हैं। अंत में पूज्य बाबा के चरणों में सत अभिनंदन करते हुए और सभी शिव भक्त जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप सब लोग आए हैं, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बोले बाबा मधेश्वर महादेव की, बाबा मधेश्वर महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिनका उद्बोधन मधेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि, आदिवासी वनवासी क्षेत्र, जहाँ पर इतना दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा के इस पवित्र अवसर पर आपका आगमन हुआ है। एक बार मेरा निवेदन, आप सब जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है।